नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। और अब हम आज भी बात करने वाले हैं कि बिहार में चुनाव के बाद जो नतीजे आए उसके बाद जो माहौल बिहार में हो रहा है वो बेहद संजीदा इस वक्त हो रहा है, क्योंकि ताबड़तोड़ बैठकें हो रही, जहां एक तरफ महागठबंधन ने बैठक करी है कल, फिर तो आज नीतीश कुमार ने बैठक करी है अपने कैबिनेट के साथ। और उसके बाद नीतीश कुमार बाहर निकले, उन्होंने बात करी मीडिया से और साफ कह दिया कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ, कल सुबह जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के साथ बैठक की थी और आज उनके साथ कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे। अब उन्होंने कहा है, नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि 15 अक्टूबर को विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सारी स्थिति साफ हो जाएगी। तो आज का ये पूरा प्रकरण, अब 15 तारीख को क्या होगा, 15 तारीख से पहले पहले शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं है, ये साफ कर दिया है नीतीश कुमार ने। एनडीए के चारों घटक दल मिलकर के फैसला लेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी उन्होंने कहा है वो पेश नहीं कर रहे हैं। जो भी करना है वो एनडीए मिलकर के तय करेगा। अगर उनको एनडीए प्रस्तावित करता है कि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री के तौर पे ही रखा जाएगा तो वो उस पद के लिए तैयार हैं। और क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं, सुनिए। कि 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे चारों दलों के लोग और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय लेंगे। उससे सब चीज तय होगा। जब एक बार निर्णय करके इसका दावा करेंगे और उसके बाद भी होता है ना। आज कैबिनेट की बैठक जरूरी है ना। हमारे कैबिनेट की बैठक इसलिए जरूरी है कि चुनाव हो गया और जो भी इलेक्टेड लोग हैं उसका नोटिफिकेशन हो गया। इसलिए वर्तमान जो हाउस असेंबली विधानसभा को भंग करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो आज उसकी बैठक होगी कैबिनेट की और उस कैबिनेट में जब निर्णय होगा तो इसकी पूरी जानकारी, उसका रिकमेंडेशन माननीय जो संयुक्त बैठक होगी। और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि चितरंजन गगन आरजेडी से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जेडीयू से भी जल्दी दूसरे मेहमान जुड़ेंगे। चितरंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। चितरंजन जी, अब जो स्थिति बन रही है वो ये कि अभी भी कहा जा रहा है कि घटक दल की 15 तारीख को बैठक होगी, क्या कुछ उसमें से निकल करके आएगा? अभी जो सिनारियो, आप क्योंकि खुद बिहार में मौजूद हैं, क्या दिख रहा है वहां पे? चितरंजन जी। जी हाँ, अभी इस वक्त क्या ताजा हालात आप देख पा रहे हैं? नीतीश कुमार आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर के ये कहा कि 15 तारीख को घटक दल की बैठक, यानी कि चारों दल एनडीए के बैठेंगे और तय करेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चितरंजन जी, तो चितरंजन जी से कुछ तकनीकी खामियों की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि नतीजे आने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है, इसके बारे में मीडिया को बताया। मुख्यमंत्री पद पर दावा, उन्होंने कहा है कि हमारा दावा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी सीटें आई उसको लेकर के वो साफ है कि मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार अभी दावा नहीं कर रहे हैं। चितरंजन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। तो चितरंजन जी, आज चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुआ। उन्होंने साफ ये कहा है कि वो अभी दावा नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद का। 15 तारीख को सभी घटक दल, यानी कि एनडीए के जो चारों दल हैं, वो बैठक करेंगे और उसके बाद स्थिति साफ होगी। चितरंजन जी, कुछ तो औपचारिकता है, क्योंकि जो है तो अभी एनडीए के विधायकों की बैठक होगी, उसमें उनको नेता चुना जाएगा। उसके बाद जो है तो विधिवत रूप से वो दावा करने के हकदार होंगे। हाँ, और इसलिए ऐसा बोले हैं, उसके पीछे कोई कारण और नहीं है। हाँ,
ठीक है, लेकिन चितरंजन जी आप ये तो चलिए ये तो बता रहे हैं कि क्योंकि औपचारिकता एक है उसको पूर्ण करना है, लेकिन कल आप ही मेरे इस डिस्कशन में आप मेरे साथ मौजूद थे, आपने कहा था कि आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीटें कुछ कम हुई हैं, कि कुछ वहां पर धांधली हुई है। अब उसके ऊपर आगे आरजेडी क्या कदम उठाने वाली है? अगर 15 तारीख को घटक दल की बैठक होती है और उसके बाद छठ से पहले शपथ ग्रहण का कार्यक्रम का भी आयोजन हो जाता है, तब उसके बाद फिर आरजेडी क्या करेगी? नहीं, आरजेडी जो प्रक्रिया है उसके तहत 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि पुनर्गणना की मांग चुनाव आयोग से की है। और चुनाव आयोग क्या करती है, अगर चुनाव आयोग पुनर्गणना नहीं करवाती है तो फिर कोर्ट का शरण लेंगे, कोर्ट में जाएंगे। कब करेंगे चितरंजन जी? यही तो बड़ा सवाल है ना, समय बहुत कम बचा। 15 तारीख को चारों घटक दल बैठेंगे, बैठक करेंगे और उसके बाद निर्णय हो जाएगा कि किस दिन जाकर के शपथ लेनी है। अभी आरजेडी ने क्या रास्ता अपनाया है? अब आप कब करेंगे, कब जाना है? जाएंगे चुनाव आयोग के पास, चुनाव आयोग कैंसिल करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को, उसके बाद फिर आप जाएंगे कोर्ट, कैसे करेंगे? बहुत कम समय बचा है। उसमें विधिवेताओं से राय विचार हो रहा है। जो कानून सम्मत, जो संविधान सम्मत जो प्रक्रिया होगी उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी ना। चलिए, आप आप कह रहे हैं कि, लेकिन इस तरह से तो लग नहीं रहा है। हालांकि खुद तेजस्वी यादव सामने आया था, उन्होंने कहा था जब बिहार के ऊपर मंथन हुआ था, उन्होंने साफ किया था कि सरकार हम ही बना रहे हैं, जबकि फूट एक तरीके से दिखनी शुरू हो गई थी क्योंकि कांग्रेस का भी वहां पर मतभेद शुरू हो गया था। तब उन्होंने सबको बुलाया, बैठक की, समझाया कि सरकार हमारी ही बनेगी, लेकिन कैसे? नहीं, हम लोगों को तो विश्वास पहले भी रहा है, अभी हम लोग समझते हैं कि चुनाव आयोग हम लोगों का जो आर्गूमेंट है उस पर ध्यान देगी और हम लोगों का जो मांग है कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में पुनर्गणना करवाई जाए, और अगर पुनर्गणना होती है तो निश्चित रूप से रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा और हम सरकार बनाएंगे जी। अब चलिए, आप नहीं कुछ करती है तो फिर कोर्ट का रास्ता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से चले कोर्ट का रास्ता, तो उसमें भी लंबा समय लगेगा। ये तो आपने बहुत लंबा प्रोसेस बता दिया है कि कोर्ट जाएंगे, कब, वहां पे कितना समय लगेगा, और तब तक ऐसा ना हो कि पूरा सारा कार्यक्रम हो जाए उसके बाद आप कुछ ना कर पाए, चिड़िया चुग गई खेत अब हो क्या, ऐसा ना हो जाए। चितरंजन जी, ऐसा ना हो कि आप कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाते रह जाओ, यहाँ पे चिड़िया चुग गई खेत अब हो क्या, ऐसा ना हो। सवाल है कि हम लोग तो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अब जो संविधान और विधान की जो प्रक्रिया है उसी के तहत में कार्रवाई हम लोग करेंगे। चलिए, ठीक है। हाँ। तो यानी कि मान लिया है चितरंजन गगन जी, आरजेडी ने भी, कि बिहार में नीतीश की एक बार दोबारा से बहार। और ऐसे देखिए, ऐसे नीतीश जी को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था एनडीए की ओर से, और नीतीश जी की करारी हार हुई है। इस पार्टी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका सीट जो 2015 में मिला था उससे आधे पर आ गए, वोट परसेंटेज काफी गिरा है। स्पष्ट संदेश है बिहार के मतदाताओं का। बिहार के मतदाता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहती है। ठीक है। और नीतीश जी जिस जनता अपने छवि के बारे में, उनके बारे में, छवि के बारे में प्रचारित और प्रसारित किया जाता है, तो नैतिक रूप से कहीं से भी मुख्यमंत्री उनका बनना उचित नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे नीतीश जी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले भी उन्होंने जनादेश का गला घोंट के भाजपा के गोद में चले गए थे, सरकार बनाए थे जी, तो कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन बोले वहां पर अपने चुनावी सभा में, अंतिम चुनावी सभा में कि मेरा अंतिम चुनावी सभा है, अब मैं कभी चुनाव वोट मांगने नहीं आऊंगा, जो आप फैसला कीजिए, अंत भला तो सब था। और अब कहना दिखे ना, आज तो चितरंजन जी सुनिए चितरंजन जी, आज तो यू टर्न लेते हुए भी दिखे यहाँ पर नीतीश कुमार। उन्होंने कह दिया कि चुनाव से पहले उन्होंने कहा था मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। अब लेकिन जो तस्वीर सामने आई, आज सामने आते हैं और ये कहते हैं कि अरे मेरी बात का तो गलत मतलब निकाल लिया गया, मैंने कब कहा था कि मैं रिटायरमेंट लूंगा। वो तो यू टर्न लेते हुए दिखे। इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे,
अब जिसका थाली खींच लिए, जिसके साथ फोटो छप गया अखबार में, तो लगा कि तूफान आ जाएगा, और आज उसके गोदी में जाके बैठ गए। हाथ मिलाने पर जिसके साथ आपत्ति थी, आज उसके सामने एक याचक के रूप में खड़े हो गए। विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग में जब तेजस्वी जी के सामने नीतीश जी नहीं अपने चलिए तो सक्षम महसूस किए, तो प्रधानमंत्री जी को बुला लिए। और प्रधानमंत्री जी का जी ढंग से बने नतमस्तक शरणागत होकर जी ढंग से उनकी बारे में जो उनकी टिप्पणी। चलिए ठीक है, हमारे साथ आपको बता दें छोटू सिंह जी भी जुड़ गए, पूर्व मंत्री बिहार सरकार है और साथ ही साथ वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। छोटू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्ते मैडम। छोटू जी क्या लग रहा है अब, क्योंकि एनडीए को सीट से ज्यादा मिली है बनस्बत महागठबंधन से, अब क्या स्थिति? आज आपके जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उस सामने है, उन्होंने कहा 15 तारीख को बैठक होगी और उसके बाद सभी जो विधायक दल के जो विधायक हैं उनके साथ बैठक और उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। क्या कुछ कार्यक्रम आगे का? आगे का कार्यक्रम तो एनडीए का बैठक है। बैठक में हम लोग सर्वसम्मति से नेता हमारे माननीय विधायक क्या हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी को नेता चुनेंगे। उसके बाद फिर उसी दिन मुख्यमंत्री जी का शपथ का एक डेट होगा, उस दिन शपथ होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एनडीए ये बीजेपी के और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब लोग बोल दिए हैं कि माननीय नीतीश जी को ही इन्हीं के नाम पे चुनाव हुआ था और यही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पहले तो अभी चुनाव से पहले ही जस्ट चुनाव जो तीसरा चरण का मतदान होने वाला है उससे कुछ पहले ही सामने आकर नीतीश कुमार ने कह दिया था भाई मैं तो रिटायरमेंट लेने वाला हूं, और आप खुद ही यू टर्न ले रहे हैं अपने बयान पे। मैडम रिटायरमेंट क्या बोले कि राजनीति में रिटायर नहीं होता है और पूरे बिहार रिटायर हो जाएगा। नीतीश कुमार अगर रिटायरमेंट ले लेंगे तो बिहार का कोई भी नीतीश जी के बाद अभी कोई ऐसा पिक्चर तस्वीर है जो बिहार चला पाएंगे? छोटू जी क्या बात कर रहे हैं आप? आपको कड़ी टक्कर दे दी 31 साल के लड़के ने, तेजस्वी यादव ने। अरे आपको मालूम नहीं है, तेजस्वी यादव जी कोई टक्कर नहीं दिए हैं। कितनी सीटें मिली है? बना रहे हैं 125 सीटें एनडीए को मिली है, 110 सीटें महागठबंधन के पास है। नहीं 110 उनको मिला है। हमारे ही कुछ लोग कुछ ऐसे आप भी जान रहे हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, हमारे ही कुछ लोग के कारण, नहीं तो उनका 50 सीट भी नहीं आता। हम लोग का 84 सीट आता इंडियन एक्सप्रेस। लेकिन चले छोड़िए, आपके लोग गए, कैसे हुए, क्या हुआ, लेकिन अभी तो जो ताजा स्थिति तो यही है ना सर, इस चीज को तो आप मान करके चलेंगे ना। जो सच है वो ये, आरजेडी के पास 75 सीटें हैं। एक 31 साल के लड़के ने इतने पुराने अनुभवी मुख्यमंत्री को इतनी टक्कर दे दी, कहाँ 43 और कहाँ 75। राजनीति में कोई लड़के नहीं होते हैं। राजनीति में आपको मालूम है, आप जो एग्जिट पोल पे आप कुछ चैनल लोग ने जो कुछ लोगों ने दिखा दिया था एग्जिट पोल पे, उस दिन से बिहार के लोग सब लोग सोए नहीं थे जब तक रिजल्ट नहीं आया। मन रहा है नीतीश जी का सरकार बनने, एनडीए का सरकार बनने से। अच्छा, हर जगह आपके साथ साथ, क्योंकि कल भी यही तस्वीर देखने को मिली थी कि जितिन राम मांझी हर जगह साथ साथ दिख रहे नीतीश कुमार के। कल भी वो नीतीश कुमार के घर मिलने गए थे और अभी भी आज जब प्रेस वार्ता हुई, प्रेस से मुखातिब हुए नीतीश कुमार, तब भी जितिन राम मांझी साथ साथ दिख रहे थे। क्या चल क्या रहा है? जितिन राम मांझी कहीं ऐसा ना हो आपका पाला छोड़ करके महागठबंधन में चले जाए? ऐसा कुछ नहीं, महागठबंधन में कोई नहीं जाएगा। महागठबंधन वाले देखे, यहाँ हमारे नेता, एनडीए का नेता चुनाव है, आप देखिएगा, साफ तस्वीर आपके सामने रहेगा। ये लोग जो अपना इधर उधर जो कर रहे हैं करते रहे, यहाँ कुछ भी यूपीए का होने वाला नहीं है। अपने आज तो आप तो पूरे देश जनता देख रही है आपके चैनल में, कांग्रेस में महागठबंधन में आज क्या हुआ, मारा पीटी, जुत्तम तक हुआ, लाठी डंडा तक चला। वैसा ही सरकार आप लोग लाना चाह रही है क्या बिहार में? पूरे बिहार का सरकार लेकर के आएंगे, बिहार वासी खुद ही। महागठबंधन में युद्ध चालू हो गया, महागठबंधन में युद्ध चालू हो गया। हाँ ठीक है। जो लोग जो अपना कांग्रेस पार्टी अपना कार्यालय नहीं बचाता है, वो क्या बिहार को बचाता? चलिए ठीक है, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, ब्रेक के उस पार भी, और ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे तय नौकरी मिलेगी। अंबर और कहताई 21 साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा? परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के। बचपन तय हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे। ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हम 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल। भाई चोखा लिखड़िया पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। हरियाणा प्यारा हरियाणा। नमस्कार, मैं शादाब खान। मेरी और मेरी टीम की ओर से सभी शहर एवं प्रदेशवासियों को दीपावली एवं धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निरंजन सिंह राजपूत, सचिव ग्राम पंचायत कस्बा रेंज। मेरी ग्राम पंचायत कस्बा रेंज की ओर से समस्त पंचायत वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दिलीप सिंह दरबार, सरपंच ग्राम पंचायत टोड़ी, तहसील सांवेर, जिला इंदौर की ओर से श्री तुलसीराम जी सिलावट को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद और धनतेरस व दीपावली की समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम इंदल सिंह रावत है और मैं उज्जैन से आया हूँ। अभी 2 तारीख को थाना प्रभारी का चार्ज मैंने लिया हूँ और मैं अशोकनगर निवासियों को सभी को दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और बस यही मेरा कल्याण सिंह तंवर, सरपंच ग्राम पंचायत नांद्रा, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की ओर से समस्त ग्रामवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर समस्त देश एवं विशेषकर मुंगावली की जनता को शुभकामनाएं। शासन द्वारा जो निर्देश आतिशबाजी के संबंध में जारी किए गए हैं उसका पालन करते हुए हर्षोल्लास से दीपावली के पर्व मनाएं। शुभकामनाएं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन गगन आरजेडी से जुड़े हुए हैं और साथ ही छोटू सिंह जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, जिस तरीके से दावा कर रहे हैं जेडीयू से छोटू सिंह जी कि वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, 15 तारीख को बैठक में सारी स्थिति साफ हो जाएगी, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आगे चल करके कुछ मतभेद हो सकते हैं?
देखिए तो हेरा फेरी करके बहुमत ले लिए हैं, सरकार बनाने के इसमें कहीं कोई शक थोड़े है। लेकिन अब जो है तो भाजपा की उंगली पर नाचना पड़ेगा नीतीश जी को। अब तो जो अब यार सोचिए कि जो तीसरी पार्टी है विधानसभा में जिसका नंबर 3 नंबर पर है और 3 नंबर की पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, समझ सकती हैं कि सरकार क्या चलेगा। जब पार्टी जो 3 नंबर की पार्टी जब 3 नंबर पार्टी का जब नेता मुख्यमंत्री बनेगा तो सरकार भी तो 3 नंबर ये ना होगा। तो यानी कि वहां पे दबाव में रहेंगे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं आप। छोटू सिंह जी, कितना वैसे ये सुगबुगाहट तो लगी हुई है, सुबह से सभी जगहों पे ये बात हो रही है कि क्योंकि अब सीटें कम आई हैं तो जेडीयू को दब के रहना पड़ेगा बीजेपी से। छोटू जी, चितरंजन जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? छोटा जब हमारे जब चुनाव फर्स्ट टाइम ही हमारे पार्टी और भाजपा के लोग ने कह दिया कि हमारा नेता एनडीए का बिहार का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी है। सीट किसी का जितना भी आया, इस सीट कोई आरजेडी के साथ हम सरकार नहीं ना बना रहे हैं। एनडीए पार्टी है, एनडीए में हम कम हो या ज्यादा हो, मेरा नेता नीतीश कुमार जी है। ये तो हमको नेता एनडीए का बड़े लोग को चुनना है, देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनना है। उसमें उनको क्या दिक्कत हो रहा है? वो भी अकेले आए हैं क्या? वो भी तो अकेले आए हैं, उनका भी 110 अकेले थोड़े आया है। वो भी तो 24 या 25 ही है। और अभी आप देख रहे हैं पूरे बिहार में अभी जब 110 सीट वो लाए हैं, अभी सत्ता में नहीं आए हैं और पूरे भोजपुर में लाठी डंडा से किस तरह से लोग पीट रहे हैं। अभी पटना का वीआईपी मौत इलाका है बुद्धा कॉलोनी, वहाँ बीजेपी का झंडा वाला गाड़ी 5 लाठी से ही लोग डंडा से मारा और उसको पीटा। क्या हो रहा है ये सब तो तमाम बातें बिहार में होती रहती है। छोटू जी, ये भी तो लेकिन एक सत्य है ना कि जितनी सीटें आई हैं बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी यानी आपकी पार्टी जेडीयू को, उससे स्थिति साफ हो जाती कि कहीं ना कहीं जनता ने नकारा भी है ना जेडीयू को। अगर जेडीयू अकेले चुनाव लड़ती तो कहीं उसकी जमीन नहीं तय हो पाती। जनता कहीं नहीं नकारा है, आप देख लीजिए। मेरा 43 सीटों से क्या जनता ने 43 सीटें दी हैं आप लोगों को, इससे आप क्या तात्पर्य निकाल रहे हैं सर? एनडीए को हम बीजेपी साथ में जुड़ा हुआ है, इस वजह से आपकी सरकार बन पा रही, नहीं तो आपको जमीन भी नहीं मिल पाती आपको बिहार में। बीजेपी साथ में जुड़ी हुई है, आपके सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है और वो कोई भ्रम में नहीं हो। मैं नहीं मानता हूँ कि मेरा 44 सीट है या 45, मेरा 125 सीट है। तो सर मैं वही तो कह रही हूँ, आपकी एनडीए गठबंधन के साथ है। मैं 125 सीट के साथ सरकार बनाने जा रहा हूँ। चलिए, आप सरकार बना रहे हैं, अच्छी बात है कि आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन आपको ये भी तो सच्चाई एक माननी पड़ेगी ना। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई ये भी तो है ना कि 43 सीटें मिली। मेरा सीट कितना है? मेरा 125 है। चलिए, चितरंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटू जी सुन लेते चितरंजन जी क्या कह रहे हैं। जी चितरंजन जी बोलिए। छोटू भाई से पूछिए कि किसका एजेंडा लागू होगा? भाजपा का एजेंडा लागू होगा 20 लाख रोजगार देने वाला कि नीतीश जी का 7 निश्चय पार्ट 2 लागू होगा? पहले तो ही ना फरियाद है दोनों आदमी कि किसका एजेंडा लागू होगा, भाजपा का लागू होगा कि जनता दल यू का लागू होगा? बताइए छोटू जी, चितरंजन जी ने वो सवाल पूछा है। चितरंजन भाई को बता दीजिए। और जब जैसा समय आएगा अभी सरकार बनने दीजिए, उसके बाद हमारी सरकार कोई नई गठबंधन की सरकार नहीं है। देखिए छोटू जी, देखिए दबाव तो आज ही से बनना शुरू हो गया है। अब आप इस चीज को मानिए, चिल्ला देने से सिर्फ क्योंकि चिल्लाने से टीवी चैनल के ऊपर आपकी बात देखिए सच गलत और जो सत्य है वो झूठ है। छोटू जी सुनिए, बात को सुनिए सर, बात को सुनिए। आपको पूरे सम्मान के साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए बात को सुनिए, आप समझिए बात को मैं जो कह रही हूँ। आज ही बीजेपी के एक नेता ने एक ये आग्रह किया है नीतीश कुमार से कि जो शराबबंदी उन्होंने वहां बिहार में कर रखी उसमें कुछ ढील दी जाए, कानून में संशोधन किया जाए, क्योंकि उससे राजस्व को
चोट पहुंच रही है, होटल इंडस्ट्री भी वहां पे बर्बाद हो रही है। तो देखिए बीजेपी धीरे धीरे अब सामने आ रही है अपने तमाम बातों को लेकर के कि भाई साहब ये मुद्दे हैं, इनके ऊपर आप काम करना शुरू कर दिए, तो थोड़ा बहुत तो दबाव होगा और आप ये कबूलेंगे नहीं, ये तो सच है कि कबूलेंगे नहीं। हमारे पार्टी और हमारे एनडीए में कोई दबाव नहीं है मैडम। चलिए उम्मीद यही करते हैं आप ये कह रहे हैं तो। हमारे नेता मिलजुल के बैठ के, जैसे कोई नया थोड़े हमारा गठबंधन होने जा रहा है माले से, हमारा कोई नया गठबंधन थोड़े होने जा रहा है माले से, मिलाएंगे, मेरा तो पुराना गठबंधन है, गोदी में चल जाएंगे। साथी जी के नेता बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। आज क्या हो रहा है, आज गोदी में आ गए, भाजपा के शरण में चले गए। छोटू जी, चितरंजन जी क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? क्या आवाज ही नहीं आ रही है मैडम, आवाज कट रही है। चितरंजन जी दोहरा दीजिए जल्दी से जो आप कह रहे हैं। चितरंजन जी आप जो कह रहे हो जल्दी से दोहरा दीजिए। चलिए कैसे शायद संपर्क उनसे टूट गया है, तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चितरंजन गगन हमारे साथ आरजेडी से जुड़े थे, छोटू सिंह हमारे साथ जेडीयू से जुड़े थे। दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी। अब हालांकि स्थिति ये साफ है, बहुमत मिला है एनडीए को बिहार में, तो सरकार तो एनडीए की ही बनने जा रही है। हाँ, क्योंकि राजनीति है तो आगे क्या कुछ समीकरण बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल राजधानी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो डॉक्टरनी जी किसा लिखड़ा पहला साल कती सही भाभी और के भाभी आयुष्मान ते फ्री इलाज की सुविधा से कती खरी और ऑनलाइन सेवा भी मिलने लाग रही। खोल दी ई संजीवनी ओपीडी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और सुनो, इमरजेंसी में मदद मिले जल्दी तय एम्बुलेंस से इतनी कर दी है और मोबाइल मेडिकल यूनिट घर बैठा का